तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके एनएसएस वीडियो में। और कैसा जा रहा है आपका वीकेंड। आई नो मैं बहुत दिन से गायब था। एक वीक हो गया, एक वीक से ज़्यादा हो गया है। उसका रीज़न सिंपल है, मैं हॉस्पिटलाइज था, थोड़ा सा बीमार था इसीलिए। और इसका अपडेट मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था। तो अगर आप उससे नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको, फटाफट उसका टेलीग्राम ज्वाइन कर देना फ्री। और वहाँ पे मैंने एनालिसिस भी दिए थे और बताया भी था कि मैं कुछ टाइम के लिए ऑफ रहूँगा। और ये भी बहुत अच्छा था ऑप्शन बाइंग के लिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होता तो आप बिग मोमेंट्स कैप्चर करते, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे हीरो जीरो भी किए थे। और सेंसेक्स की एक्सपायरी में जो रैली आई थी डाउन साइड में, उसमें भी बहुत अच्छा हीरो जीरो बना था। हमारा 4 वाला प्रीमियम 70 हो गया था। बहुत अच्छा हीरो जीरो बना था। अब ये जो सेल ऑफ आया था, पहले तो मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। पहला रीज़न न्यूज़ ही है, ठीक है। पहला रीज़न न्यूज़ ही है। 500% टैरिफ लगाया है यूएस ने रशियन के ऑयल जो है, ऑयल बायर से उस पे, इसीलिए इसका भी इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे भी होता है, ठीक है। दूसरा रीज़न, ऑल टाइम हाई जाने के बाद जितने भी सेलर्स थे उनने प्रॉफिट बुकिंग शुरू किया, इसकी वजह से भी ये सेल ऑफ आया है। अब ये जो सेल ऑफ जो फ्राइडे के दिन आया था ना, उसमें से बहुत लोगों का ये कहना था कि ये बिना किसी प्राइस एक्शन के बस फॉल किया जा रहा है। तो आप लोग गलत हो। उसने सपोर्ट ब्रेक किया था, निफ्टी ने सपोर्ट ब्रेक किया, रिजेक्शन लिया और गिर गया। इसी रीज़न की वजह से ये सेल ऑफ आया था, ठीक है। तो 2 रीज़न मैंने आपको बता दिया इसके सेल ऑफ आया था। और अगर आपने सेलर की साइकोलॉजी समझ ली तो आपका काम वही हो गया। कॉल के प्रीमियम में नीचे कोई सपोर्ट नहीं था, तो वहाँ कोई सेटअप बनता नहीं है। तो जो कॉल का प्रीमियम ऊपर आया था, तो पहली प्रायोरिटी सेलर उसी में देगा। कॉल का प्रीमियम थोड़ा ऊपर लेके आएगा, जो 40 का प्रीमियम है उसको वो 100 लेके आएगा और वहां से पटक के ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करेगा सेल। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसमें होंगी। और पुट में जो थे वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे प्रीमियम। सेंसेक्स के सारे प्रीमियम, मोस्टली प्रीमियम पुट के आपके ऑल टाइम हाई पे आपको दिखेंगे। निफ्टी के प्रीमियम टॉप पे चल रहे। इसी रीजन की वजह से सेलर उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वो प्रीमियम में नीचे ज्यादा सपोर्ट है, ठीक है। उसके अंदर सेलर अब मंडे को यानी कि नेक्स्ट वीक इंटरेस्टेड हो सकता है। पुट के प्रीमियम ज़्यादा टॉप पे है, उसके अंदर इंटरेस्टेड होकर वो प्रीमियम को नीचे लेके आ सकता है। रिटेस्ट लेके आएगा, वापस से ऊपर भेज देगा उस प्रीमियम को। पहले रिटेस्ट लेके आके गिराएगा, कॉल के प्रीमियम ऊपर जाएंगे, फिर वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक का ऐसा कोई प्रोडिक्शन नहीं है मेरा कि बुलिश रहेगा बेरिश रहेगा। ओवरऑल मार्केट का व्यू अभी मेरा तब तक बेरिश रहेगा जब तक 26,000 के नीचे ट्रेड करेगा निफ्टी, ठीक है। सेल ऑन द राइज रहेगा, जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे गिरेगा। तो ओवरऑल मेरा व्यू बेरिश ही है अभी के लिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक किया है, हालांकि सस्टेन नहीं किया वहां पे, पर अगर सस्टेन कर गया नेक्स्ट वीक में तो आपको टी जो है वो 25, 540 और 400 तक भी दिख सकता है, ठीक है। और इसी बीच अगर फिर से कोई न्यूज़ आ जाती है, वीकेंड में वैसे भी न्यूज़ फ्लो होती रहती है, ट्रम्प चाचा एक्टिव हो जाते हैं हमारे, उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करते, गलत इस्तेमाल करते हो बात अलग है, लेकिन वो एक्टिव हो जाते। तो अगर इसी बीच कोई न्यूज़ आ जाती है तो और फॉल कर सकता है निफ्टी। अब मैंने जो देखा है, लोग क्या सोचते हैं कि निफ्टी अगर 300 पॉइंट फॉल कर गया तो वो सोचते हैं यहाँ से रिवर्सल आएगा और 400 पॉइंट नहीं फॉल करेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो निफ्टी जो है वो यहीं रुक जाता। ऐसा होता तो कोई स्टॉक है वो जो ऊपर जा ही नहीं पाता, निफ्टी जीरो हो जाता। ऐसा नहीं होता है। कभी भी ये चीज मत सोचना कि निफ्टी 200 पॉइंट फॉल करके आप और फॉल नहीं करेगा, कभी ये मत सोचना, ठीक है। प्राइस एक्शन बता रहता है, स्ट्रैटेजी आपकी बता देती है कि और फॉल करेगा। ट्रेंडी मार्केट में कभी भी आप है ना अगेंस्ट मत जाना ट्रेंडी मार्केट के। इतने फॉल में भी मैंने देखा है कि बहुत लोग कॉल होल्ड किए जा रहे हैं ये सोच के, होप में कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये कभी मत सोचना। अगर ऊपर जाएगा तो वो आपका नसीब है, किस्मत है वो आपकी, कि आप ट्रेंडी मार्केट जो है, ट्रेंडी मार्केट कहते हैं इसे हम इंडियन साइड, वन साइड मार्केट में आप अगेंस्ट पोजीशंस बना रहे हो, ये चीज कभी मत करना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। और ऐसी चीजों से बचने के लिए मैंने अपना प्राइस एक्शन बताया, उसके अंदर कितनी बार कहूँ मैं कि स्ट्रेटेजी इंक्लूडेड है। बहुत लोगों को लगता है प्राइस एक्शन एक स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा प्राइस एक्शन से ही सारी स्ट्रेटेजीज बनती है। मोस्टली स्ट्रेटेजीज प्राइस एक्शन से ही बनी है। तो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, धागे वाली स्ट्रेटेजी, उसी के अंदर प्राइस एक्शन इंक्लूडेड है, उसी से सब चीज बनी है। और उसी से मार्केट आपको समझ में आ जाएगा और एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगी और आपके दिमाग के धागे खुल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि काम कैसे करता है मार्केट, और प्राइजेक्शन सीखोगे तो और मार्केट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सीधा हम मंडे के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। ये बताना चीजें जरूरी थी, क्योंकि जो है
आपको थोड़े दिन में मैंने गैप लिया था, उसमें मैं आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्योंकि एनालिसिस डेली नहीं आया था। ठीक है, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने सोचा था कि ये साल मैं शुरुआत से ही बहुत अच्छे कंटेंट्स दूंगा आप लोगों को, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज भी दूंगा बना के फ्री में। लेकिन क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज था और अभी मेरे घर में थोड़ा सा वर्क चल रहा है, फैमिली फैमिली का थोड़ा वर्क चल रहा है, तो 31st तक यानी कि 1 फेब तक पॉसिबिलिटी है कि मैं थोड़ा ऑन ऑफ रहूँगा। उसके बाद फेब से आपको बहुत अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे, मैं आपको स्ट्रेटेजीज भी दूंगा और हम लोग क्रिप्टो भी शुरुआत, फॉरेक्स की भी शुरुआत करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, फिलहाल हम इंडियन मार्केट पर मंडे पे फोकस करते हैं कि करना क्या आप लोगों को मंडे के दिन 25,703 के ऊपर एक क्लोजिंग आई है। अब आपको अगर अपसाइड की तरफ जाना है तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। मार्केट अगर फ्लैट या गैप अप होता है तो 25,760 के ऊपर की कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 25,860 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा और 25,930 का आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। दो टारगेट आपको अपसाइड में बढ़िया वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मेरा मानना यह है कि मार्केट सेल ऑन द राइज रहेगा, तो अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खोलने के बाद 25,760 के नीचे यानी कि 25,760 के यहाँ पर रिजेक्शन लेता है, कैंडल विक बनाता है ऊपर से रिजेक्शन, तो यहाँ से एक पुट साइड का सेटअप देख सकते हैं आप मॉर्निंग में, या गैप अप होने के बाद यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से एक पुट साइड का, क्योंकि तब पुट के प्रीमियम एकदम नीचे होंगे और बॉटम वाले धागे पे होंगे। जब प्रीमियम बॉटम वाले धागे पे होते हैं तो उसको आपको फायदा उठाना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलती है धागों को, तो वो मैं आपको प्रीमियम में लेके समझाऊंगा कौन से धागे की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपको रिस्पेक्ट मिलती है तो बहुत बढ़िया वाला हीरो जीरो बन सकते हैं आपके पुट साइड में। ठीक है, तो आप लोग ये चीज कर सकते हो। बाकी अगर आपको डाउन साइड में जाना है तो करना ही है कि अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन हो जाता है तो 25,660 के नीचे के कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होता है 25,540 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका। ठीक है, और दूसरा टारगेट हो जाएगा 25,470 का। तो दो टारगेट आपको डाउन साइड में बढ़िया वाले देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे ब्रेक डाउन। अब गैप डाउन के बाद अगर यहाँ कहीं खुल जाता है तो रिजेक्शन का वेट करना, यानी कि रिटेस्ट का वेट करना। रिटेस्ट आता है, रिजेक्शन लेता है, फुट के प्रीमियम को टॉप पे अवॉइड करना। जैसे रिटेस्ट जाता है, विक बनाता है आपके नीचे वाले धागे पे आके प्रीमियम, तो वहां से पुट में एक अच्छा सेटअप आपका बन सकता है। मेरा मानना यह है कि अगर मार्केट ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट पॉसिबिलिटी साइडवेज रहेगा या आपको रिकवरी दिखाएगा। मार्केट क्या करेगा, गैप डाउन होने के बाद रिकवरी दिखाएगा, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा गैप डाउन होने के बाद। तो कोशिश ये रहेगी कि मार्केट अगर गैप अप हो जाता है तो वहां से रिजेक्शन लेके अगर पुट में बढ़िया सेटअप बन सकता है, ये मेरा मानना है। अब हम लोग प्रीमियम की तरफ चलेंगे, निफ्टी के दोनों देख लेंगे कॉल पुट के क्या है। तो दोस्तों ये 25,700 का कॉल है, क्लोजिंग आई है 120 पे। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और ये प्रीमियम 88 पे आता है, जो इसका बेस का धागा है, जो इसका आखिरी धागा है, बेस का धागा है। अब यहाँ पे आके कैंडल आती है और विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देती है। अगर विक बना के धागे को रिस्पेक्ट दे गई तो यहाँ से पहला आपका सुबह में एक सेटअप बन सकता है, 150 के टारगेट के लिए पहला हो जाएगा और 230 दूसरा हो जाएगा, यानी ऊपर के धागे आपके टारगेट हो जाएंगे। इसके नीचे कोई धागा नहीं है, तो बड़ा गैप डाउन होने के बाद अगर ये प्रीमियम 80 के नीचे जाता है, सॉरी 88 के नीचे जाता है और कैंडल क्लोज कर गया, तो इस पर कोई सेटअप नहीं बनेगा। कॉल में कोई सेटअप मत बनाना, पुट में ही वेट करना, क्योंकि धागा टूटने के बाद ये प्रीमियम और नीचे चलता जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग पुट में देना अगर धागा टूट जाता है कॉल में। पर अगर ये प्रीमियम फ्लैट या गैप अप खोलेगा तो 150 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग दे देता है, उसका हाई मार्क करना, जिसे हाई ब्रेक करता है 230 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका, और 300 का दूसरा टारगेट हो जाएगा और 400 का तीसरा टारगेट हो जाएगा। तो तीन टारगेट आपको अपसाइड में बढ़िया वाले देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकआउट के बाद। पर अगर गैप अप होता है और यहाँ कहीं खुल जाता है तो रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। रिटेस्ट आती है, कैंडल वीक बनाती है धागे पे, तो यहाँ से फिर से आपका अपसाइड के लिए बढ़िया वाला सेटअप बन जाएगा। ठीक है, अब मेरी मानना ये है कि अगर बड़ा गैप अप हो जाता है या मार्केट ज्यादा ऊपर हो जाता है, तब प्रीमियम अगर कोई पुट का बेस पे आपको मिल जाएगा। अगर पुट का भी आपको बेस पे मिल रहा है, नीचे वाले धागे पे मिल रहा है, फोकस करना उस पर, अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वहां से एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की अटेम्प्ट रहेगा अगर मार्केट कॉल साइड ट्रेंडी रहा तो, लेकिन अगर वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि वो अगर धागे को रिस्पेक्ट देते हैं, तो एटलीस्ट 2x का टारगेट आपको मिल जाएगा, यानी कि 4 वाला प्रीमियम 8 हो जाएगा। ये मेरा मानना है। अब ये सोच के आप ओटीएम मत जाना या ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाना। अगर मिलता है धागे को रिस्पेक्ट तो छोटा सा रिस्क ले सकते हो,
मैं कोई इधर कॉल टिप्स देने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या हो सकता है मार्केट में, एक एनालिसिस दे रहा हूँ, एक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे हिसाब से तो मार्केट चलेगा नहीं, आपके हिसाब से चलेगा। जो ट्रेंड है उसको ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना आप लोगों को। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें, ये धागे वागे कैसे लगाए, कहीं से सही जगह से एंट्री ले, एग्जिट ले, एसएल क्या रहेंगे, सारी चीज़ों के लिए प्राइडिक्शन सीखना पड़ेगा। प्राइडिक्शन सीख लोगे मेरा, तो आपका सारे दिमाग के धागे खुल जाएंगे, सही जगह से आपको ऑप्शन बाइंग आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग पुट की तरफ चलेंगे। दोस्तों ये 25,700 का पुट है, क्लोजिंग आई है 73 पे। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं डाउन साइड की बात करूंगा तो आपको 3 धागे दिख रहे होंगे। 42 राउंड ऑफ करके 40 रख सकते हैं, 14 वाला धागा और 5 वाला धागा। जो सबसे नीचे वाला धागा है 5 वाला, उसे हम बेस कहते हैं। ये बेस का धागा है। ठीक है, एक चीज और कि अगर आपको पता नहीं कि मैं डेली एनालिसिस कैसे फॉलो करना है तो मैं फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर मैंने पिन बॉक्स में एक वीडियो पिन करके रखा है जिसका नाम है हाउ टू फॉलो एनालिसिस। अगर वो आप देख लोगे तो आपको समझ जाएगा कि मेरे एनालिसिस को फॉलो कैसे करना है। अब अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप हो जाता है और ये प्रीमियम 42 पे आके कैंडल आती, विक बनाती है धागे को अगर रिस्पेक्ट मिलती है तो आपका सुबह सुबह बड़ी वाला सेटअप बन सकता है 110 के टारगेट के लिए। 110 या 105 का रख सकते हैं टारगेट। ठीक है, अब बड़ा गैप अप हो गया, बड़ी कैंडल आ गई, तो ये प्रीमियम का फिर 14 का एक लेवल है। यहाँ पे आके कैंडल आती है, विक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट मिलती है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका। 40 का पहला टारगेट हो जाएगा, 110 का दूसरा टारगेट, बढ़िया वाला टारगेट हो जाएगा। पर अगर प्रीमियम सीधा 5 रुपए पे आ जाता है, मान लेते हैं, क्या होता है, ये दोनों धागे आपके टूट जाते हैं। ठीक है, अब दोनों धागे अगर टूट रहे हैं तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी कि मार्केट कॉल साइड में, क्योंकि कॉल का प्रीमियम ऊपर जाएगा तभी पुट का प्रीमियम नीचे आएगा, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कॉल साइड पे। तो अगर ये प्रीमियम जब 5 रुपए पे आके कैंडल आती है, विक बनाते धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक आप अटेम्प्ट दे सकते हो, छोटा सा रिस्क लेके। इतना रिस्क लेके कि अगर ये प्रीमियम यहाँ से 0 हो जाता है तो उतना आप लॉस ले सको। जैसे मान लेते हैं आपका पर डे लॉस 2K का है, तो आप इतना ही लॉट लो कि आपका 2K का लॉस हो प्रीमियम 0 होने के बाद, उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये मेरा मानना है। और यहाँ से आप एक हीरो 0 कर सकते हो 14 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 42 के टारगेट। ठीक है, हीरो 0 कर सकते हो। प्रीमियम वैसे अगर बेस पे आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी आता है तो ये दो धागे तो आपके है ही। अब मान लेते हैं कि मार्केट डाउन साइड का होता है तो आपको क्या करना है। तो अगर अगर आपको डाउन साइड में यानी कि अप साइड के लिए आना है तो मार्केट अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 105 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना है। जैसे हाई ब्रेक होता है, पहला 140 का टारगेट है, दूसरा 180 का टारगेट रख सकते हैं। 180 के ऊपर अगर ब्रेक होता है तो आपका 260 का एक टारगेट है, वो आप देख सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, बहुत लोग बड़ा टारगेट नहीं ले पाते हो, तो 30 पॉइंट्स का एटलीस्ट आपको टारगेट लेना है। 30 पॉइंट, 70 पॉइंट सेंसेक्स में धागे से और 30 पॉइंट्स निफ्टी में। ठीक है, एसएल निफ्टी में 15 पॉइंट्स का होता है, 30 पॉइंट्स होता है किसका, सेंसेक्स का होता है और धागे से होता है। ठीक है, मान आपकी बाइंग कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता, धागे से एसएल लगाना है। समझ गए आप लोग, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग सेंसेक्स की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेक्स के इंडेक्स में, से क्लोजिंग आई है 83,640 के आसपास। करना क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 83,790 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना है, जैसे हाई ब्रेक कर रहा है 84,130 का सीधा आपको ये टारगेट दे देगा। बहुत बढ़िया वाला, बहुत बड़ा टारगेट है, अच्छा खासा टारगेट है। उसके ऊपर टारगेट है आपका 84,380 का। तो दो टारगेट बढ़िया वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो। अब गैप अप के बाद यहाँ कहीं बीच में खुल जाता है ना तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है, एक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है, आपका सेटअप बढ़िया वाला बन सकता है। अब याद रखना कि ऐसा नहीं होता है कि ब्रेकआउट के बाद सीधा आपको 2 दिन कैंडल में टारगेट दे देगा, थोड़ा सा आपको झुलाता है, थोड़ा ऐसे ऐसे जाता है, तो आपको पेशेंस रखना है। सही जगह से आपका एंट्री बन जाती है तो पेशेंसली वेट करना है ऐसे डाल के। ठीक है, अब डाउन साइड हो अगर जाना है तो आपको क्या करना है, 83,500 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना है, जैसे लो ब्रेक होता है। 83,210 का पहला टारगेट है, 82,740 का दूसरा टारगेट है। दो टारगेट आपको डाउन साइड में बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। गैप डाउन के बाद अगर यहाँ का ही खुल जाता है तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है ऊपर से कैंडल वीक बना के रिजेक्शन लेती है तो डाउन साइड के लिए आपका सेटअप बन जाएगा। तब के पुट के प्रीमियम भी रिटेस्ट के लिए आ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, ये है 83,700 का कॉल, क्लोजिंग आई है 464 पे। अब इसमें एक धागा है 384 का। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद यहाँ आता है या गैप डाउन के बाद यहाँ आता है और कैंडल विक बनाता है, धागे को रिस्पेक्ट देता है, अगर धागे को रिस्पेक्ट देके क्या करता है, धागे को रिस्पेक्ट देके विक बनाता है
तो यहाँ से 530 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा और 650 का दूसरा टारगेट, यानी यहाँ से एक आपके अपसाइड के धागे के लिए टारगेट मिल सकता है। याद रखना, बड़ा गैप डाउन होने के बाद या बड़ी कैंडल अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, जो कि 384 के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा जब तक ये प्रीमियम बेस के नीचे रहेगा। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी फिर पुट पे ही देनी है और धागे से देनी है या ब्रेकआउट पे देनी है, ख्याल रखना, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अपसाइड अगर खुल जाता है, अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप हो जाता है, तो 530 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है 650 का पहला टारगेट है, 840 का दूसरा टारगेट है और 990 का तीसरा। तो 3 टारगेट आपको बढ़िया वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब गैप अप के बाद यहाँ कहीं खुल जाता है तो रिटेस्ट का वेट करो, कैंडल आती है, वीक बनाती है, दाएं को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से वापस आपके अपसाइड के लिए क्यों टारगेट मिल जाएंगे। समझ गए, हम लोग पुट की तरफ चलेंगे। ये 83,400 का पुट सेंसेस का क्लोजिंग है ये 243 पे। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब जो सेंसेस के प्रीमियम है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, ये जो प्रीमियम है अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसमें जो ऊपर के जितने भी धागे, जो ऊपर के धागे हैं, वो खत्म हो चुके हैं। ये मैंने कैसे लगा है उसके लिए आपको प्राइजेक्शन सीखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं रिवील नहीं कर सकता वो चीज़। इसमें वो ट्रिक है, वो एक मतलब एक लॉजिकल चीज़ है, उससे मैंने धागे लगाया है। पर मैं आपको बताता हूँ कि प्रीमियम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो रीटेस्ट पे ज़्यादा बढ़िया ट्रेड बनेगी आपकी। पर अगर आपको मान लेते हैं कि ये रिटेस्ट नहीं आता, सीधा ब्रेकआउट जाता है, तो कैसे सेटअप बना, तो अगर फ्लैट या गैप डाउन होता है ये प्रीमियम 310 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, उसका हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है 460 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा। कौन सा? 460 का। और 650 का तीसरा टारगेट, दूसरा टारगेट। तो दो टारगेट बढ़िया वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके ऊपर कोई धागा नहीं, इसके ऊपर प्रीमियम पागल हो जाएगा। तो एक चीज याद रखना कि गैप अप के बाद अगर यहाँ का ही खुल जाता है, सेलर्स की नज़र इस पर रहेंगी, तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है, धागे को वीक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट मिलती है, तो यहाँ से आपका अपसाइड के लिए सेटअप बन सकता है बढ़िया। अब रिटेस्ट पे कैसे जाना है मैं आपको बताऊँ। अगर फ्लैट या गैप अप होता है, ये प्रीमियम 154 पे आता है, कैंडल आती है, वीक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है बढ़िया वाला 310 के टारगेट देंगे, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आखिरी धागा आपका जो है वो बेस का है, वो है 98। यहाँ पे आगे कैंडल विक बनाती है, धागे को रेस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से आपका एक सेटअप बन सकता है 160 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 310 के। तो बढ़िया वाला आपका अपसाइड में सेटअप बन सकता है। अब जो आखिरी धागा है वो इसका बेस का 20 पे, 98 का आखिरी नहीं है, सॉरी, जो बेस का धागा है वो 20 पे। तो ये अगर ब्रेक हो गया 100 वाला, तो ये प्रीमियम फिर सीधा 20 पे आ जाएगा। और अगर गलती से ये प्रीमियम 20 पे आ जाता है, तो फिर यहाँ से आपका हीरो जीरो बन सकता है। बड़ा वाला टारगेट इसके एटलीस्ट 2x का टारगेट रखना, 2x यानी कि 20 से आपका हो जाएगा 40 का टारगेट, ठीक है। बहुत लोग 100 के टारगेट के लिए होल्ड नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ एटलीस्ट 2x का टारगेट रखना अगर ये प्रीमियम यहाँ पे आता है और विक बना के दाएं को रिस्पेक्ट दे देता है। यहाँ पे दाएं को रिस्पेक्ट मिल गई तो समझ लो आपका काम हो गया। छोटा सा रिस्क के साथ आप लोग यहाँ पे सेटअप बना सकते हैं अगर हीरो जीरो बनता है और ये प्रीमियम बेस पे आता है। वैसे तो मुश्किल है क्योंकि एक्स के एक्सपायरी तो डी के कम होगा, तो मुश्किल है कि ये प्रीमियम 20 पे आपका आ जाए। समझ गए आप लोग? तो यही चीज़ है। बाकी अब आपको मेरा प्राइस एक्शन या कोई स्ट्रेटेजी सीख, ऑप्शन बाइंग की अगर आपको स्ट्रेटेजी सीखनी है, प्राइस एक्शन सीखना है, पूरी सारी चीज़ें सीखनी है कि कैसे आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, उसके अंदर स्ट्रेटेजी क्या है, सही जगह से एंट्री कैसे लेनी है और ये धागे वागे कैसे लगाने और ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये सब चीज़ें सीखनी है आपको। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। उसके अंदर आपको प्राइस एक्शन मिल जाएगा, प्राइस एक्शन सीख लो, बहुत बढ़िया काम करता है, हर दिन काम करता है। ऐसा नहीं है कि आज काम किया कल नहीं, और आपको बुरे मार्केट से बचाता है, भी साइडवेज वाले मार्केट से पैसे भी बचाता है, ठीक है। तो आप लोग सीख लेना और डेली एनालिसिस के लिए, डेली कंटेंट के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।